हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व जिनमें हम पार्ट 1 को कर चुके हैं। उसमें हम उपसर्ग सीखे थे और क्या सीखे थे, उपसर्ग के साथ सीखे थे हिंदी के तत्भव और तत्सम शब्द। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी समास सीखे थे। हमने समास सीखे थे और क्या सीखे थे, उपसर्ग और समास सीखे थे जिसमें, और अब हम तद्भव और तत्सम सीखने वाले हैं और पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आगे भी मैं कराने वाला हूँ। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। एक बार के देखने में ही आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 नंबर इसमें हो सकता है, 1 नंबर इसमें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में जो प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे वायु, अग्नि, पुस्तक आदि। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, अर्थात अपने मूल रूप से विकृत हो गए हैं। ठीक है, इतना दूर से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, दिख भी जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम तत्सम तद्भव की। तो आपके सामने दिखा गया बहु का वधु, हिय का हृदय, आज का अद्य, ये दिए गए हैं तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, और तद्भव यानी हम जो हमारी भाषा में बोलते हैं, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ वो तद्भव में बात कर रहा हूँ। इस तरह से देखो, वधु, बहु, हृदय, हिय, अद्य आज, और श्रवण श्रवण, पानी पानीयम, कड़वा कटु, परमार्थ परमार्थ, नेह स्नेह, कान कर्ण, काट काष्ठ, गोबर गोविश, दही दधी, गात पर शरीर, माटी मृदा, निर्गुण निर्गुण, श्राप साप, बुढ़ा वृद्ध, छेद छिद्र, रात रात्रि, संपत्ति संपत्ति, इसमें लिखा है इसमें संपत्ति, आग अग्नि, घर का गृह, आंसू का अश्रु, उजला का उज्ज्वल, कर्म का कर्म, गांव का ग्राम, दूध का दुग्ध, नया का नव, प्रमोद का प्रमोद, पंछी का पक्षी, सात का सप्त, पुहुस या फूल का पुष्प, गांठ का ग्रंथि, चंदा का चंद्रमा, खेत का क्षेत्र, और पूत का पुत्र, तालाब तड़ाग, थल स्थल, कंधा स्कंद, सांप का सर्प, सांस का श्वास, क्लेश का क्लेश, सिर का सिर, और कुम्हार का कुंभकार, सावन श्रवण, अनजान अज्ञान, पाक पक्ष, खीर क्षीर, मिठाई मिष्ठान, घी घृत, अक्षर या आखर का अक्षर, जीर्ण का जीर्ण, केला का कदली, उच्चारण का उच्चारण, बीछी का विथि, और भगत का भक्त, कपड़ा करपट, अंगूठा अंगुष्ठ, आगे अग्र, मीत मित्र, आँख अक्षी, लोन लोण, और उल्लू उलूक, कोयल कोकिल, जेठ ज्येष्ठ, नींद निद्रा, कार्तिक कार्तिक, पत्ता पत्र, बरस वर्ष, बहन भगिनी, मूस मूस, पीठ का पृष्ठ, बेल वेल, पूस का पोष, धर्म का धर्म, बरखा का वर्षा, कोहार का कहार, सींग का श्रृंग, होठ का ओष्ठ, काजल का कज्जल, गेहूं का गोधुम, हल्दी हरिद्रा, बछड़ा वत्स, सुमिरन स्मरण, मुंह का मुख, नारियल नारिकेल, पोथी पुस्तक, लखन लक्ष्मण, पुरुषार्थ, बिच्छू वृश्चिक, माथा मस्तिष्क, विहा विवाह, लाख का लक्ष्य, कीर्ति का कीर्ति, सच सत्य, सपना स्वप्न, हाथ हस्त, पाहन पाषाण, मानुष मनुष्य, जन्म जन्म, ये जन्म लिखा है, ये जन्म, नखद नक्षत्र, आम आम्र, जीव जिह्वा, उंगली उंगुली, ऊंट उष्ट्र, मौत मृत्यु, चरण चरण, उत्साह उत्साह, गधा गर्दभ, चौराहा चतवरम, खंबा स्तंभ, चाम चर्म, ऊंचा उच्च, पतोहु पुत्रवधु।
तो ये भी देख लीजिए आप। कोक कुक्षी, धान धान्य, बाती बत्ती या वर्ती का बोलेंगे उसको। दर्शन को दर्शन है, ये दर्शन है। प्यारा प्रिय, धरती धरिणी धरिती धरित्री, अमीय अमृत, किरण किरण कृपा, काग काग, गुनी गुणी, अमावस अमावस्या, मोर मयूर, पहेली प्रहेलिका, मक्षी मक्खिये मक्षिका बोलेंगे उसको। सूरज सूर्य, सुहाग सौभाग्य, हाथी हस्ती, कपूर कर्पूर, पार्वती पार्वती, वती लिखा जाए इसको बती। क्षण क्षण, भौरा भ्रमर, भाप वाष्प, कुआं कूप, अनाज अन्न, माता मातृ, पत्थर या फिर पाथर बोले तो उसको बोलेंगे प्रस्तर। ओठ ओष्ठ, बाहाँ बाहु, भीख भिक्षा, ये भिक्षा लिखा। और चना चणक, कछुआ कच्छप, कपूत कुपुत्र, गागर गरगर, कुत्ता को लिखेंगे कुकुर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दूध के पर्यायवाची शब्द दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस, ये सभी हैं। जैसे जंगल में हय दौड़ रहा है, हय मतलब क्या होता है, तो इसका औचित्य है अनर्थ हो जा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी इसमें हय का मतलब है घोड़ा दौड़ रहा है, तो जंगल में घोड़ा दौड़ रहे थे, ठीक है। तो इनमें ये जो चीज़ है समान मिलेंगी। पर्यायवाची शब्द में समानार्थी होते हैं ना एक दूसरे के, यानी कि वे एक जैसे ही होते हैं लेकिन उनको लिखा अलग अर्थ में जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अतिथि का अभ्यागत, मेहमान पाहुना आगंतुक, अंधकार का तिमिर अंधेरा तम, अमृत का सुधा, अमी, पीयूष, सोम और मधु भी होता है। आँख का नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, द्रंग, नेत्र, ठीक है। इस तरह से दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़िएगा इसको। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए स्क्रीनशॉट इतने में ले सकते हो आप। अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप स्किप करिए, यानी पीछे को 10 सेकंड बिफोर में पहुँचाइए, यानी पहले पहुँचाइए, बैक करिए उसको 10 सेकंड में, और उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। फिर उसके बाद आगे को हम पढ़ने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। तो देखिए ये लास्ट है यहाँ तक, लता तक, बैल वल्लरी यहाँ तक। अब सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? तो पलंग का तत्सम रूप होगा पर्यंक। बात करते हैं दूसरे पर, निम्नलिखित में तत्सम रूप कौन सा है? तो तत्सम शब्द रूप क्या होएगा इसमें? लज्जा हो जाएगा, ठीक है। ये चारों देख सकते हो आप। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो इनमें से देख लीजिएगा आप। तो तीसरे का हो जाएगा काल, तो तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है, काल। निम्नलिखित में से तत्सम रूप कौन सा है? तो इनमें से तत्सम रूप बता दीजिए आप। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा अक्षर, तो अक्षर तत्सम रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? ब्याह, ब्याह हो जाएगा, ब्याह। तो इसके बाद कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो इसमें तद्भव ढूंढना है, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? अमीय हो जाएगा। किवाड़ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा इसमें? किवाड़ को क्या कहेंगे? किवाड़ को क्या कहेंगे हम? किवाड़ को कहेंगे कपाट। खीर का तत्सम रूप क्या होगा? तो खीर को क्षीर कहेंगे, खीर को क्षीर। सिर का तत्सम रूप क्या होएगा? शीर्ष हो गया, क्या होएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? शिर हो जाएगा, शिर। मातृ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो मातृ का तद्भव रूप हो जाएगा जननी। क्या हो जाएगा तद्भव रूप? माँ हो जाएगा, जननी नहीं होगा, ठीक है। तो मातृ का क्या हो जाएगा? माँ होएगा। माता बोल सकते हो या मात, ठीक है। तो मातृ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? माँ, ठीक है। तो पितृ का तद्भव रूप क्या है? पितृ का तो क्या हो जाएगा? पितर, पितर। चरण का तत्सम रूप क्या है? चरण का तत्सम रूप, तो चरण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा हमारा? तो चरण का चरण हो जाएगा, अण लिखा जाएगा, चरण नहीं है चरण। चरण का तत्सम रूप चरण हो जाएगा।
सांस का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा। ठीक है। और 14, आज का तत्सम शब्द आद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्य, सॉरी अद्य, तो अद्य हो जाएगा। ठीक है, अद्य मीन्स आज। वधु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा। तो बहु कौन से में देखिए आप? दूसरे पर बहु। और ये वाले छोटे ऊ ना, बड़ा ऊ, बहु। अब हस्ती का बताओ, हस्ती का यानी हस्ती का, तो हस्ती मतलब हाथी, तो नंबर हो जाएगा सी। 16वें का सी आंसर, हाथी। ओष्ठ का क्या हो जाएगा? होठ, ओठ बोलते हैं, तो 17वें का भी सी हो जाएगा। धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो धीरज का शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 18वें का, तो 18वें का हो जाएगा धैर्य। ठीक है। सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा तुम्हारा सूर्य। प्रमोद का शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रमोद। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। तो 21वें का देखेंगे, तो हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथ का क्या हो जाएगा? तो हाथ का कर हो जाएगा। अब बात करते हैं 22वें पर। हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? हिरण का पर्यायवाची शब्द, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? हिरण का पर्यायवाची शब्द सारंग हो जाएगा, सारंग। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जिसमें द लिखा हुआ है, तो इसमें तो सभी द हैं, नहीं ये वाला है जलज, तो ये जो है ये बादल का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? डी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, यानी पर्यायवाची बादल का ये नहीं है जलज। क्या किसका? ये कमल का है। ठीक है। तो 24वां क्वेश्चन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें से चारों में से देखना है। पर्यायवाची शब्द, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वें का आंसर हो जाएगा महीपति, महीपति। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? तो ये तीनों तो हैं, यू वाला नहीं है, प्रसून। ये किसका है? कमल का। पुष्प सुमन कुसुम प्रसून है ना, फूल का है। पुष्प सुमन कुसुम प्रसून, तो फूल का है। तो वायु समीर बयार पर्यायवाची हैं किसके? हवा के, तो 26वें का सी आंसर हो जाएगा। 27वां, खेत का तत्सम रूप क्या है? तो खेत का क्षेत्र है। ठीक है, खेत का क्षेत्र है। अब बात करते हैं सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्प का क्या हो जाएगा? तो सर्प का क्या हो जाएगा इसमें पर्यायवाची शब्द? तो शब्द इसका सर्प का हो जाएगा अही। धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? गाय। धेनु का क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है। अब बात करते हैं 30 पर। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्वेश, यानी सब कुछ जान, सबके ईश, भगवान। सर्व प्लस ईश, सर्वेश। शार्दूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नहीं, चतुरानंद का पर्यायवाची शब्द चतुर आनंद, जिसके 4 मुख हों, तो ब्रह्मा है। ठीक है, 31वें का ये। शार्दूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शार्दूल का व्याघ्र है। ठीक है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा जी? तो धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अचला। ठीक है। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा हो जाएगा। रात का पर्यायवाची शब्द, तो रात का पर्यायवाची शब्द रजनी। वह लता भरी हरी भरी है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द, यानी लता का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? तो लता का क्या हो जाएगा? वल्लरी। देखो यहाँ पर मैंने बताया था लता का वल्लरी। ठीक है, बेल या वल्लरी। अब बात करते हैं 37 पर। तो राजा का पर्यायवाची शब्द, राजा रथ पर आरूढ़ थे। रेखांकित का पर्यायवाची, यानी राजा का पर्यायवाची से इसमें क्या हो जाएगा? निरप हो जाएगा, निरप। ठीक है, निरप। 38वां, कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द, तो 38वें का क्या हो जाएगा? 38वें का हो जाएगा विपिन। सॉरी, ये उसका है जल का, तो जल का तो वो होएगा नीर। तो कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। ठीक है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा होएगा? तो 38वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिक, कोयल पिक। जल को प्रदूषित मत करो, यानी जल जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। अब बात करते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहा है, रेखांकित का पर्यायवाची शब्द पक्षी का हो जाएगा खग। 41वां, सो का तत्सम शब्द क्या है? सो का तत्सम शब्द,
तो सो का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सत। सत मीन्स सो, शत, सत बोलते हैं उसे, है ना। 42वां योगी शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? योगी का हो जाएगा जोगी। क्या हो जाएगा? योगी का हो जाएगा जोगी। ठीक है। आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। 43वें का बी। 44वें का क्या हो जाएगा? मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन। ठीक है। 45वां अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। ज्वाला वाला ये भी होगा। अनिल, अनिल क्या है? तो अनिल नहीं है इसमें। ठीक है। अनल, पावक, ज्वाला, दहन ये सभी अग्नि के, ये वाला अनिल नहीं है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें से बताते हैं कौन सा नहीं है। तो 46वें का क्या हो जाएगा ऑप्शन? कालिंदी। भागीरथी, सुर सरिता, देवनदी, अलकनंदा ये सभी उसके हैं, गंगा के। ठीक है। ये कालिंदी नहीं है। ठीक है, कालिंदी नहीं है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 47 पर। तो प्रश्न नंबर 47 पर ध्यान रखेंगे, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कोदंड। शिकारी का बाण हिरण को लगा, तो रेखांकित का पर्यायवाची, तो बाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो बाण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शर। ठीक है, शर। खीर के लिए दूध चाहिए, तो दूध का पर्यायवाची शब्द है, तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्षीर। क्षीर तो खीर का होएगा, तो दूध का क्या हो जाएगा? दूध का भी यही होगा। ठीक है। तो क्षीर जो है, क्षीर, खीर वो तत्सम तद्भव है, तो इसका पर्यायवाची शब्द भी यही होगा। ठीक है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान से देखिए, पर्वत का कौन सा नहीं है इसमें? तो पयोधर। ठीक है। तो पयोधर नहीं है इसमें। नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नौका का यानी नाव का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें? तो 51वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निम्नगा। ठीक है, निम्नगा। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? महीपति। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है मरीचि। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द वारिद नहीं है। पंकज, सरसिज, जिसमें जय जय होएगा तो वो कमल वाला, और दय दय होएगा वो किसका? बादल का। ठीक है। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिजली का कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो सिंधुजा। सिंधुजा, सिंधु में जन्मा, सिंधुजा। तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है सिंधुजा। ठीक है। कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कान का कौन सा नहीं है इनमें से? तो कान का नहीं है निपुण। ठीक है। शाश्वत का उचित पर्याय है, तो शाश्वत का उचित पर्याय है चिरंतन। मूक का उचित पर्याय है, तो मूक का उचित पर्याय कौन सा हो जाएगा? गूंगा। मूक यानी जो ना बोलता होगा, गूंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द सुरसरी है, सुरसरी। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? अमीय। कौन सा हो जाएगा? अमीय। देव नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? गंगा। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं? तो सूर्य के हैं। ठीक है। तो यहीं पर आपकी क्लास खत्म हो रही है। तो ये क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा, और इतने जल्दी आपकी ये क्लास कंप्लीट करा दी है मैंने। सेकंड पार्ट है ये। और अब हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत व्याकरण में, और कुछ मेन पॉइंट ही इसमें सीखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो पाएँ। ठीक है। तो इसमें बस इन क्वेश्चन को करेंगे, तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से। जल्दी से स्पीड में सीख लेंगे इसको। ठीक है। जब अब नेक्स्ट क्लास होएगी, फिर इसके बाद वाक्य स्वरूप, यानी दोनों को एक साथ ही लेके आऊँगा मैं। ठीक है। तो दोनों को एक साथ ख़त्म कर दूँगा, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये वाली क्लास भी लेके आऊँगा, क्या वाच्य प्रयोग या वाच्य परिवर्तन वाली, फिर उसके बाद लेके आऊँगा पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द। तो इन सभी को भी एक एक क्लास में ही समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी। और फिर इनको कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिसमें मैं मेन टॉपिक्स यानी इसमें सिंपल भाषा में सिखाऊंगा आपको कि कितनी जल्दी आप इसकी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा ताकि आप ज़्यादा भूलें ना। ठीक है। और अपने द्वारा बना करके लिख पाएँ, क्योंकि ऐसे ही तो बिल्कुल सेम आप नहीं लिख सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होगी तो
तो उसी के द्वारा ही आप कहानी सी बना करके लिख दोगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो को शेयर कर दिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।